नमस्कार दोस्तों। चौखट लगाने में ये 4 गलतियां आप कर रहे हैं। बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं सर। तो हम यहाँ पे आज का इस वीडियो में कि भाई जब चौखट आप लगाते हैं दरवाजा के लिए 4 गलतियां कर बैठते हैं। फिर पता चलता है कि भाई दरवाजा जब खुल रहा है तो कोई एक ही साइड भाग रहा है। मतलब अगर दरवाजा खोल दिए हैं, अगर स्टॉपर नहीं लगाए ऑटोमेटिक दरवाजा लग रहा है। ये क्यों हो रहा है? और कभी दरवाजा लग रहा है, कभी फंस जा रहा है। तो ये 4 क्या गलतियां हैं। और कभी कभी कुछ दरवाजा लगाने के लिए कॉलम को तोड़ देता है, कॉलम में क्रैक क्रैक आ जाता है। तो दोस्तों क्या है ये 4 गलती है। हम सिर्फ 4 गलती नहीं, आपको 4 समाधान भी बताएंगे। समाधान एग्जाम्पल बताता हूं। कॉलम ढलाई कर दिए हैं, अब उसमें हमको चौखट लगाना है, तोड़ के करे क्या? नहीं, उसका भी समाधान है। बने रहिए आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार के साथ, जहां पे हम आपको यहाँ जो है पूरा डिटेल में बताएंगे। देखिए, पहला मिस्टेक जब हम लोग चौखट लगाते हैं तो अलाइनमेंट कराता है। बहुत जरूरी है अलाइनमेंट। पूरा जो इस तरह का चौखट रहेगा वो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तीन साइज रहता है, लेफ्ट राइट ऊपर में। अलाइनमेंट आप सबसे पहले उसका वाटर लेवल देख लीजिए। पहला हॉरिजॉन्टल वो ठीक है कि नहीं है। दूसरा वर्टिकल लेवल। वर्टिकल लेवल के लिए आप प्लम बॉब यूज कर सकते हैं। तो वाटर लेवल दोनों साइड का एक लेवल में पूरा सीधा है कि नहीं। अलाइनमेंट चेक करना, अगर ये चेक किए बिना जैसे लगा देंगे तो बहुत परेशानी होगा आपको दरवाजा खोलने लगाने में। और साइज हो सकता है ऊपर साइज बड़ा, नीचे से तिरछा हो गया हो। ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। दूसरा है होल पार्टनर को लेकर के। अब इतना बड़ा दरवाजा को होल्ड करने के लिए होल पार्टनर की जरूरत पड़ती है। यहाँ जो उसका क्लैंप होता है, बहुत लोग 2 इंची दे देते हैं, बहुत लोग जो 3 इंच। नहीं भाई, कम से कम जो है 4 से 6 इंची लेकर के चलिए। होल पार्टनर का साइज उतना साइज रहेगा ना, एकदम आराम से चौखट फिक्स हो जाएगा। और चौखट एकदम पूरा फिक्स हो गया, बंध गया, तो दरवाजा कितना हैवी हो कोई दिक्कत नहीं है। समझे? होल पार्टनर 2 इंची मत दीजिएगा। वो क्लैंप। तीसरा है कॉलम को तोड़ देना। मैंने बहुत लोग को देखा है चौखट लगाने के लिए, डोर फ्रेम लगाने के लिए कॉलम को तोड़ ही देते हैं। ये गलत तरीका है, ऐसे आपको नहीं करना। अगर कॉलम तोड़ते हैं तो भाई बहुत नुकसान आपका होने वाला है बेवजह। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है, अब कॉलम नहीं तोड़ क्या करना वो भी बताएंगे हम। ब्रिक को तो तोड़ना आसान है, कॉलम को नहीं तोड़ सकते आप। चौथा है कि भाई जब प्लास्टर हम लोग अच्छे से नहीं करते हैं, यानी तो जिस समय चौखट बनाने से पहले मेजरमेंट नहीं लेते हैं, अब दीवार चाहे कॉलम के बीच में 1 इंची का गैप दिखता है, चाहे 10 mm का गैप हो, 12 mm का गैप हो, ½ इंची का गैप हो, दिखता है। वो नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर मेजरमेंट लेने के बाद ही चौखट का काम करवाइए। और कोशिश कीजिए कि भाई चौखट जो है, चाहे दीवार हो चाहे आपका जो है कॉलम हो, उसमें सटा हुआ होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। समझे बात को? 4 मैंने प्रॉब्लम के बारे में बता दिया। अब इसका हम सॉल्यूशन पे चलते हैं कि भाई अगर चौखट लगाने से पहले, मतलब कि चौखट जो है कॉलम ढलाई हो चुका है, ब्रिक ढलाई हो चुका है, कॉलम में कैसे करें भाई? कॉलम में कोई भी तरह का होल नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ है कि भाई ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप जहाँ पे आपको पता है कहाँ कहाँ चौखट आने दरवाजा आने वाला है, तो कॉलम ढलाई से पहले उसमें एक बोतल में बालू भर करके 3 ठो होल रख दीजिए। चाहे बांस को काट करके 6-6 इंची डाल दीजिए, जिससे क्या है कि भाई कॉलम डिसटरिंग होगा तो उसमें होल दिखेगा। बांस को आप निकाल सकते हैं छेनी मारतूल से। समझे कि नहीं समझे बात को? तो होल छोड़ना बहुत जरूरी है ढलाई से पहले। अगर ठीक है ढलाई कर दे, याद ही नहीं रहा, तब क्या करें? तब इसमें एक आता है एंकर फास्टनर वाला क्लैंप। कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, ऐसे। ये आपका एक पार्ट आपका चौखट में लग गया और एक पार्ट आपका दीवार में लगेगा।
अब उस दीवार में 3 ठो होल रहेगा, उस होल से ड्रिल करके उसमें एंकर बोल्ट डालना है और उसको जो है टाइट कर देना है। ये भी तरीका सही है। और इस तरीके से एक चौखट 7 फीट का हाइट होता है, एक ऊपर से 1 फीट नीचे लीजिए, नीचे से 1 फीट होगा, सेंटर में दीजिए, तीन लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में, 3 होल फास्टनर देना आपको, याद रखिएगा इस चीज को लेकर के जो है। दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने बताया कुल सॉल्यूशन को लेकर के, अब तीसरा है कि नहीं सर अब तो वो यहाँ सिस्टम नहीं है, एक और आता है, पूरा ही जो है चौखट का जो है ड्रिल करते हुए जो है पूरा कॉलम में ड्रिल मार दीजिए, उसमें भी एंकर बोल्ट लगेगा, एंकर फास्टनर लगेगा। समझे कि नहीं समझे? तो एक ये तरीका से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया कि यानी तो पहले होल छोड़ दीजिए, दूसरा है यानी तो जो चौखट में आप जो है एंकर बोल्ट एंकर फास्टनर यूज करके जो है एंकर वाला क्लैंप यूज कर लीजिए, और यानी तो पूरा होल करके एंकर फास्टनर यूज कर लीजिए। क्लैंप एक बोल्ट होता है। और एक तीसरा है कि भाई ढलाई से पहले, बहुत जगह मैंने देखा है ढलाई से पहले ही जो है ज़्यादातर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में होता है, चौखट लगा देते हैं, उसके साथ ब्रिक वर्क कर देते हैं, चाहे कॉलम ढलाई कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो समाधान हम बता दिए चौखट लगाने से पहले, प्रॉब्लम तो क्या है तो क्लियर हो गए होंगे, और आप जो समाधान पे भी क्लियर हो गए कि भाई हाँ याद रहे, मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, कभी भी आरसीसी मेंबर जो होता है ना, खास करके कॉलम, उसको छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि बिल्डिंग उसी पर टिका हुआ है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा जो 6 इंची तक तोड़ देते हैं कॉलम को, सरिया निकाल देते हैं और सोचते हैं बाद में ढलाई कर, बाद में तो उसको तो ढलाई कर, उसमें कोई मजबूती आने वाला नहीं है। कॉलम को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, आप भले उसमें जो है एंकर बोल्ट यूज कर लीजिए, एंकर फास्टनर यूज कर लीजिए, एंकर फास्टनर क्लैंप यूज कर, पूरा चौखट का होल करते हुए कर लीजिए, लेकिन तोड़ना नहीं है। ब्रिक को तो ब्रिक तोड़ दिए तो उसको जुड़ाई करके फिर से काम कर सकते हैं, आरसीसी को नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।